नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का ये पेपर है। कक्षा 12वीं का विषय है आपका पशुपालन। जी हाँ बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री का ये पेपर है। 2019 में ये पेपर हुआ था। किस प्रकार के प्रश्न बने थे इस क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे, वो सभी प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पूरा पेपर है, क्योंकि इससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। यदि आप पूरा पेपर देखते हैं तो उसको आपको ये पता चल जाता है कि कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं और कितना आप कर पा रहे हैं। दूसरा, आप ये भी पता कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ये अनुभव मिलता है जिससे आप होने वाली आने वाली जो परीक्षा हैं उनमें अच्छा बेहतर से बेहतर कर सकें। इसलिए आपको ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बड़े अच्छे वीडियो लग रहे होंगे और सभी लोग अच्छी प्रकार से आप इन वीडियो को देख रहे होंगे, इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है छात्रों, चलिए। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बड़े अच्छी प्रकार से लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे जी जान से। बच्चों, एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी कुछ कल परसों की खबर है कि कॉलेजों की जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हो रहे हैं और उनकी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप लोग, आपकी जो बोर्ड परीक्षा हैं किसी भी कंडीशन में होंगी। अब मैं ये नहीं कहता कि 17 फरवरी से होंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अब की बार कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है सरकार। ये बात ध्यान रहे आपको, पूरी उनकी तैयारी है और आप लोग बस तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। ये बिल्कुल नेगेटिव आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि परीक्षाएं नहीं होंगी। अगर नेगेटिविटी आ गई तो जो सपना आपने सजाया है उसको आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने सपनों को सच करने के लिए आप लोग अपनी मेहनत ज़रूर करते रहें। मेहनत से आप बिल्कुल ना भागें। एक मेहनत ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम लोग वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हमको ज़रूरत है, जो हमको चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग पा सकते हैं। सिर्फ आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। मैं उन बच्चों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों, यदि आपको कहीं भी कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। किसी भी छात्र को यदि 12th एग्रीकल्चर की PDF चाहिए तीनों सब्जेक्ट की, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि हम लोग थोड़ा सा पूरा करके थोड़ा सा पे करा के हम लोग जो है ना उसको वीडियो दे देंगे, पूरी तरीके से उसको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये है बोर्ड प्रश्न पत्र 2019 का और देखिए किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं पशुपालन में। देखिए बच्चों, सबसे पहले है इंथ्रेक्स बीमारी का क्या कारण है? बताइए। फफूंद, जीवाणु, सूत्रकृमि या विषाणु? तो इंथ्रेक्स रोग जो बीमारी होती है, इंथ्रेक्स बीमारी जो होती है ना, किसके द्वारा होती है? सब लोग जानते हैं, ये बैसिलस इंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होती है। तो इसका आंसर सही होगा जीवाणु। गलघोंटू का टीका लगाने का सही समय क्या है? गलघोंटू जो रोग होता है इसका टीका कब लगाया जाता है? बसंत ऋतु में, गर्मी में, वर्षा से पहले या जाड़े में? तो बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। गलघोंटू का टीका लगाने का सही समय है वर्षा से पहले। याद रहे, वर्षा से पहले इस गलघोंटू रोग का टीका पशुओं में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में अधिकतर कौन सा रोग फैलता है? दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ध्यान रखें। वर्षा ऋतु में अधिकतर कौन सा रोग फैलता है? काला ज्वर, पोका पोकनी, गलघोंटू या इंथ्रेक्स? बड़ा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन याद रखिएगा वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा रोग आपका जो फैलता है वो है इंथ्रेक्स रोग। विष ज्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको जानकारी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। इसके बाद है बच्चों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है बच्चों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरे मथुरा में है, बिलासपुर में है, आगरा में है या कोई नहीं? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है फरे मथुरा में, ये आपको याद होना चाहिए। एक वर्ष में 2 बार बच्चा देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? एक वर्ष में 2 बार बच्चा देने वाली बकरी की नस्ल? जमुनापारी, मालाबारी, चंबा या बर्बरी? सब लोग जानते हैं, मैंने सब पढ़ा रखा है। बर्बरी बकरी है जो कि एक वर्ष में 2 बार बच्चा देने का काम करती है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये पढ़ेंगे। रिक्त स्थान देख लीजिए आप लोग।
बीकानेरी जाति की नस्ल है। तो बीकानेरी किसकी जाति है, ध्यान पता, बीकानेरी एक भेड़ जाति की नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल है, ध्यान रहे आपको, इसकी बीकानेरी भेड़ की एक नस्ल है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है बच्चों, तो ध्यान रखें भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो होता है 150 दिन का, ये सबको मालूम हुआ। गाय का कितना होता है, 282 दिन होता है। भैंस का 310 दिन होता है। बकरी और भेड़ का आपका कितना होता है, 145 से 150 दिन आपका गाय बकरी एवं भेड़ का होता है, ध्यान रखें आप लोग। मैरिनो जो नस्ल है, मैरिनो का मूल स्थान पूछा है, तो मैरिनो का मूल स्थान क्या है बच्चों, ध्यान रखें, मैरिनो का मूल स्थान है स्पेन, स्पेन मैरिनो का स्थान है ना, मूल स्थान यार इसका। हम लोग ये भी कहते हैं कि मैरिनो का जन्म स्थान कहाँ पर है, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, तो स्पेन। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बच्चों, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, ध्यान रखें, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, करनाल हरियाणा में ये स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों क्रीम का पीला रंग। क्रीम का पीला रंग किसके कारण होता है, तो क्रीम का जो पीला रंग होता है वो होता है आपका कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग या मक्खन का पीला रंग या किसी का भी पूछ ले, पीला रंग कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। सभी प्रश्न आपसे बन रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी प्रश्न मैं आपका करा चुका हूं। यदि आपने हमारी वीडियो से पढ़ा है तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं आने वाली। आगे हम लोग बात करेंगे सही जोड़ियों की। तो सही जोड़ी आप लोग बना सकते हैं। देखिए बच्चों, कोशिश कीजिए कि आप लोग इनको बनाएं। मुर्गी फार्म की छत, वायरस, बर्ड फ्लू, छोटे पक्षी, छप्पर पक्की, बिल्कुल छप्पर पक्की या खपरेल की बनी होती है। 100 मुर्गी के बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 20 से 25 लीटर पानी चाहिए 100 मुर्गी के बच्चों के लिए। रानीखेत बीमारी, सब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा होती है या विषाणु बोलते हैं इसको। BBND वैक्सीन, ये BBND वैक्सीन, तो अब चलो इसको पता नहीं है तो कैसे करें, अब इसको कर लीजिए। पहले कुक्कुट शीतला किसको जानते हैं, सब जानते हैं कुक्कुट शीतला, बर्ड फ्लू को जानते हैं। अब बचा एक कि BBND वैक्सीन आपके छोटे पक्षियों में इसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार की सही जोड़ी आपकी एकदम सही बैठ रही है, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी बच्चों। बात करेंगे हम लोग आगे आपके सत्तों की। सबसे पहला है NDRI की स्थापना सन 1960 में की गई, तो बिल्कुल गलत है बच्चों, NDRI की स्थापना 1960 में नहीं की गई थी। पाश्चीकृत दूध को 200 डिग्री सेल्सियस भंडारित करते हैं, बिल्कुल गलत है, 200 पे तो भैया जल जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया, तो बिल्कुल गलत है। पुडिंग आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है, ये आइसक्रीम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सही है। घी में 80% बसा है, ये भी गलत है, घी में 99.5% आपकी फैट पाई जाती है। संघनित दूध को 2.5 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संघनित जो दूध होता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका भंडारित किया जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो निम्नलिखित में से सत्य जो हैं सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूँ किए होंगे, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में बने हैं। देखिए सबसे पहले है कतला मछली की विशेषताएं, मैंने पढ़ाई है आपको। रोहू मछली की 2 विशेषताएं, ये भी पढ़ा है। शुकर, अब शुकर हमारे सिलेबस में नहीं, शुगर हो तो छोड़ दीजिए, सिलेबस में ही नहीं है। दुकाजी नस्ल की 2 बकरी के नाम लिखिए, आपको पढ़ाया है। बाहर ढोने वाली बकरियों के नस्लों के नाम मालूम होगा आपको। साइलेज बनाने की गर्त विधि के 3 गुण पूछें और सॉइलिंग के 3 लाभ पूछें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। साइलेज बनाने की 3 विधि आपको पढ़ाई है, साइलो गड्ढा, साइलो बुर्ज, आपको मालूम होगा। वर्धक राशन क्या है, इसके 2 कार्य अच्छी प्रकार से पता होगा आपको। शरीर में प्रोटीन के कार्य, पशु के शरीर में प्रोटीन के कार्य, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको जानकारी अच्छी प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोर कार्ड की 3 उपयोगिताएं, पशु की जांच करने की विधियां, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले 4 उपयोग लिखिए यंत्रों के, पशु चिकित्सा के 4 उपयोग, पशु चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाली औषधियों के नाम। बहुत ही सिंपल पेपर है, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल सकता जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको। इसके बाद आप लोग और भी देख सकते हैं बच्चों, इसमें देखिए आप लोग बीमार पशु के लक्षण, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खुरपका बीमारी के मुंहपका बीमारी के 4 लक्षण, बहुत सिंपल है। खुआ का संगठन पूछा है बच्चों, रबड़ी का संगठन पूछा है। इसके बाद कुल्फ़ी बनाने का फ्लो चार्ट बनाइए। आइसक्रीम का संगठन ये अपने में है ही नहीं, कुल्फ़ी आइसक्रीम तो कोई दिक्कत नहीं है। संघनित दूध की 4 विशेषताएं हैं बच्चों। दुग्ध चूर्ण क्या है, इसका संगठन लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद ब्रूडर क्या है, अच्छे ब्रूडर की विशेषताएं। मुर्गी का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है।
मुर्गियों के आहार में पानी का महत्व है, मुर्गियों के आहार में विटामिन ए बी सी डी के कार्य पूछे हैं, बर्ड फ्लू बीमारी के बारे में पूछा है बच्चों, ये पढ़ाया है आपको, मुर्गियों में इस रोग के लक्षण, कुक्कुट बाह्य परजीवी रोकथाम के 5 बिंदु लिखिए। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत ही कम मात्रा में एक आध प्रश्न ऐसा मिलता है जो आपने नहीं पढ़ा हो, बाकी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं कि आपने पूरा पढ़ रखा है, आपको कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आ रही होगी। बच्चों आप अच्छी प्रकार से पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलने वाली है, बस आप मेहनत करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्कार।